All right, guys. So today we will start with marginal costing. We are starting with a subject which is there in your syllabus in BCom honors as well as BCom program called marginal costing. Somebody has it in semester 5, somebody has it in semester 6. So depending on case to case, but the marginal costing remains same. So I am coming out with the videos which will give you a complete solution. Complete solution in the sense you will have the questions, you will have the answers, you won't face any problem. And for your doubts, you can always drop in a message and get your doubts clarified by writing a mail to me as well. Now, marginal costing. If I take you back first to the 12th standard, if I take you back to the 12th standard, do you remember what was marginal cost? No, sir. No, we don't remember. Never mind. बचपन में कभी पढ़ते होते marginal cost is in addition to the total cost when we produce one extra unit of output. हाँ सर, थोड़ा थोड़ा याद आया. मार्जिनल कॉस्ट का एक फॉर्मूला होता था बच्चों, एक नहीं बहुत सारे फॉर्मूलाज थे. TCN माइनस TCN माइनस 1. सर क्यों बता रहे हो आप, तो हम तो कॉलेज में आ गए सर. अरे ठंड रखो तर. सेकंड, TVCN माइनस TVCN माइनस 1 और change in total cost upon change in quantity और change in total variable cost upon change in quantity. ये इतनी सारी बातें मैंने आपके साथ इसलिए की ताकि मैं आपको याद दिला सकूं कि बचपन में कभी पढ़ा करते थे sum total of marginal cost is nothing but total variable cost. So to begin with, whenever I'll be using the term marginal cost per unit, whenever I'll be using the term marginal cost per unit, I mean variable cost per unit. दूसरी बात, अगर हम आपको ले चले 12th स्टैंडर्ड की इकोनॉमिक्स पे फिर से वापस, सर क्या कर रहे हो आप बेटा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, ये स्टार्टिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना जरूरी है. क्यों? क्योंकि अगर ये पॉइंट भूल जाते हैं तो मेरा एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सॉन्ग है जो मेरे बहुत काम आता है. तो जब ये आप ये कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं तो मैं अपने बच्चों को याद दिलाता हूँ. पता है कैसे? कुछ ऐसे, कैसे हुआ, कैसे हुआ, तू इतना जरूरी कैसे हुआ. सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थ्रू आउट योर लाइफ. नाउ चलते हैं आगे. भगवान हमारा भला करे. फिक्स कॉस्ट इकोनॉमिक्स में पढ़ा करते थे. फिक्स कॉस्ट इज ए कॉस्ट विच डज नॉट चेंज विद द चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, like 0, 1, 2, 3, 4. Let's say my fixed cost is 100, so it will remain 100 only. तो जब हम डायग्राम बनाया करते थे तो डायग्राम कुछ ऐसा बनता था, जो क्या होता था, टोटल फिक्स कॉस्ट लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस. सो प्लीज, फिक्स्ड कॉस्ट इन टोटल, अभी बाद में पॉइंट टू रिमेंबर लिखवाऊंगा अभी मैं. फिक्स्ड कॉस्ट इन टोटल रिमेन्स कांस्टेंट irrespective of change in number of units produced. Is this point clear? लॉक कर दूं? कर दिया. Now सेकेंड, बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की. अब यहाँ पे एक बच्चा बोल बैठा, सर वेरिएबल कॉस्ट तो इनवर्स एस शेप होता था. उनका बेटा थोड़ी देर रुक जाए यार, देखो सारी बातें हमने 12th वाली नहीं करनी, थोड़ी मिक्स एंड मैच भी करनी है. अब मैं आपको लेके चलता हूं एक शॉप पे. जस्ट विजुअलाइज विद मी. एक शॉप है जहां पे मोटा लाला पेट निकाल के बैठा है दुकानदार, और उसकी दुकान के पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है. दो बोर्ड लगे होते हैं कहीं पर. फिक्स्ड प्राइस शॉप, मीनिंग देयर बाय नो बार्गेन. सर क्यों बता रहे? अरे रुक ना भाई. एक मम्मी चिप्स. सर मम्मी चिप्स, सॉरी यार, एक्चुअल में मेरा मन करता है मैं मम्मी चिप्स का बिजनेस करूं आने वाले टाइम में जब वेला होऊंगा. बट अभी टू बिगिन विद अंकल चिप्स. वन अंकल चिप्स कॉस्ट ₹10. So two uncle chips will cost ₹20. Three will cost ₹30. It means your per unit price, which is ₹10, remains constant. तो दोनों में फर्क क्या है बेटा? यहाँ पे टोटल रिमेन कांस्टेंट, यहाँ पे पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट. टोटल कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. इट्स अ लीनियर फंक्शन ऑफ यूनिट सोल्ड. तो अगर हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट के डायग्राम की बात करें बच्चों, वो कुछ ऐसा बनेगा. बिकॉज इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा हुआ है डायरेक्ट रिलेशनशिप, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व. सर डायग्राम भी सिखाओगे आप? हाँ यार, जरूरत पड़ेगी आगे, इस चैप्टर में है, मुझे चाहिए. सो टीवीसी क्वांटिटी,
नाउ टू बिगिन विथ मैंने फर्स्ट दो बातें बताई कि फिक्स्ड कॉस्ट इन टोटल रिमेन्स कांस्टेंट irrespective of change in number of units produced, and second, variable cost per unit remains constant. Now before I go further, इकोनॉमिक्स में पढ़ा करते थे एवरेज फिक्स कॉस्ट. सर एवरेज फिक्स कॉस्ट याद करो बेटा. This is quantity, this is total fixed cost, this is average fixed cost. Average fixed cost not defined, we cannot write it. This is 100 by 100. Sir formula याद नहीं आ रहा. बच्चों TFC divided by quantity. बच्चों TFC divided by quantity. 100 by 250, 33.3, 25. So average fixed cost keeps on decreasing. And बचपन याद दिलाऊं तो एवरेज फिक्स कॉस्ट को हम क्या बोला करते थे? फिक्स कॉस्ट पर यूनिट. सो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग बट टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट. Second point, fixed cost per unit remains constant but total keeps on changing. And last but not the least, total fixed cost remain constant unless and until question says otherwise. तो मैंने यहाँ पे point to remember लिख दिए बच्चों. 3 पॉइंट्स जो आपको समझाए बिफोर आई स्टार्ट आज की क्लास. फिक्स्ड कॉस्ट इन टोटल रिमेन्स कांस्टेंट irrespective of change in number of units produced. उसके बाद मैंने लिख दिया unless and until question says otherwise. By question says otherwise means question कहता नहीं यार मार्केट में महंगाई हो गई है, फिक्स कॉस्ट बढ़ गई है, रेंट बढ़ गया यार. मालिक कहता है जिससे मैंने किराए पे ली हुई है, नहीं भाई साहब अब रेंट बढ़ गए. सर पेंडेमिक चल रहा है, भाई बढ़ा दिया उसने, मैं क्या करूं. Unless and until question says otherwise. गिर भी सकता है कुछ अच्छे मकान मालिक. सेकेंड पॉइंट, ये फिक्स कॉस्ट इन टोटल से मतलब था टीएफसी. फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस. इसका इतना यूज नहीं आता है, बहुत रेयर. एंड थर्ड पॉइंट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मींस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स, ये मार्जिनल कॉस्टिंग का रूल है बच्चों, थंब रूल. रिमेन्स कांस्टेंट irrespective of change in units. Again, unless and until question says otherwise. रॉ मटेरियल महंगा हो गया भाई, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट unless and until question says otherwise. लास्ट पॉइंट, क्वेश्चन एट टाइम्स कहता है फिक्स कॉस्ट इंक्रीज बाय, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज बाय. तो आपको देखना है बच्चों वो चेंज किस में कह रहा है. तो इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ क्वेश्चन इज बर्फी, बर्फी में रणबीर कपूर साइलेंट था. इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, फिक्स्ड कॉस्ट विल चेंज इन टोटल. टोटल मींस वो कहता है फिक्स कॉस्ट इंक्रीज बाय 10%, तो वो 10% पर यूनिट का इंक्रीज नहीं करोगे, 10% टोटल फिक्स कॉस्ट का इंक्रीज करोगे. एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेस फॉर इंक्रीज, or you can write it for increase in variable cost, we mean increase in variable cost per unit unless and until question says otherwise. Unless and until question says otherwise. Now आगे चलते हैं. मतलब इकोनॉमिक्स सर जान ले लोगे आप तो.
यार इकोनॉमिक्स में ना हम पढ़ते होते थे TR माइनस TC, रिजल्ट पॉजिटिव, सुपरनॉर्मल प्रॉफिट्स, रिजल्ट नेगेटिव, एबनॉर्मल लॉसेस, रिजल्ट जीरो, ब्रेक इवन पॉइंट। वहीं पढ़ने जा रहे हैं धीरे धीरे आज। है सारी फॉर्मूला की गेम, बस फॉर्मूलाज कैसे डिराइव हुए, वो स्टेटमेंट कैसे बना, उसके बारे में आपके साथ कुछ बातें करूंगा। रेवेन्यू इज नथिंग बट सेल्स। Total cost, broadly speaking, is divided into total fixed cost and total variable cost. तो जब आप मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक करते हैं तो आप कॉस्ट को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लेते हैं। वन इज वेरिएबल कॉस्ट। अब जब वेरिएबल कॉस्ट आपने इसको माइनस कर दिया तो उसके बाद सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, शाहरुख खान। अरे भैया शाहरुख खान और मेरा तो पुराना प्यार है, बट विदाउट दोस्ताना, ठीक है। तो उसकी मेरी लड़ाई भी चलती है, आप सुनेंगे देखेंगे धीरे धीरे। सो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन। Sales minus variable cost is contribution. So the excess of sales over variable cost is termed as contribution. And please, whenever I write the word sales, I actually means net sales. I actually mean net sales. अब contribution में से हमने माइनस किया पुत्र फिक्स कॉस्ट। Imaginary figures, let's say 10 lakh, 7 lakh, 3 lakh. Sir, what if fixed cost is 2 lakh? So 1 lakh. We call it as profit. अच्छा बच्चों, मेरी गंदी आदत है, मैं प्रॉफिट को पाई से डिनोट करता हूँ। आई नो मैथमेटिकली पाई मीन्स 22/7, इतना मैथ्स आता है मुझे, बट आई यूज द वर्ड पाई फॉर प्रॉफिट एट टाइम्स जब मैं शॉर्ट एब्रीविएशंस यूज करूंगा। लेट्स से कंट्रीब्यूशन इज 3 लाख और मेरी फिक्स कॉस्ट भी है 3 लाख। ओह, दैट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस। एक बच्चा कहता है सर सीधा ही बोल दो ना ब्रेक इवन। मैंने कहा हाँ यार, इकोनॉमिक्स लैंग्वेज बोलूं तो ब्रेक इवन, इवन कॉस्टिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग लैंग्वेज बोलूं उसमें भी ब्रेक इवन। एंड थर्ड वन एवरीबडी नोस, 3 lakh. Let's say fixed cost is 4 lakh. So these are the three examples, situations, or Ranbir Kapoor says situations I have taken. Minus 1 lakh. Now 1 lakh 0 minus 1 lakh. Now Bhagwan हमारा भला करे. Let's talk about this. So can I say another point to remember, to be remembered? At break even point, ये बात याद रखना, क्वेश्चंस में मैं बहुत बारी यूज करने वाला हूं। फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू contribution. Fixed cost is equal to contribution. So at break even point, contribution and fixed cost are always equal. Contribution and fixed cost are always equal. एक और पॉइंट टू रिमेंबर लिखेंगे बच्चों, ये तो हमने इंटरप्रेट किया। सेकंड पॉइंट टू रिमेंबर जो हम लिखेंगे, दैट सेकंड पॉइंट टू रिमेंबर सेज, जब भी आपको क्वेश्चन कहेगा, इफ क्वेश्चन सेज वेरिएबल कॉस्ट रेशियो और कंट्रीब्यूशन रेशियो, और कुछ नहीं बोलेगा एज ए परसेंटेज ऑफ व्हाट, they'll say variable cost ratio 40%, contribution ratio 70%. What they mean is, if question says variable cost ratio or contribution ratio, it is calculated as a percentage of sales, unless and until question says otherwise. So by default, if question is silent, it is calculated as a percentage of sales. And I've told you guys, by sales here we mean net sales. By sales here we mean net sales. Now we'll start writing few formulas. Profit volume ratio, PV ratio, और इसको मैं अपनी भाषा में कहता हूं कंट्रीब्यूशन रेशियो।
सो फॉर्मूला विल बी, आपको पता है, आप कर चुके हो मेरे साथ सर, कहाँ अभी तो बताया था, व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कंट्रीब्यूशन रेशियो इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, सो माय फॉर्मूला बिकम्स contribution upon sales into 100। अच्छा, सब बच्चे मैथ्स के स्टूडेंट हो, सी एस। अब मैथ्स में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम चीज से चेंज करो तो फाइनल आंसर विल रिमेन सेम ओनली ना। सो कैन आई से CPU अपॉन SPU इंटू 100। सर एज इन मैंने कॉन्ट्रीब्यूशन की जगह वर्ड यूज कर लिया contribution per unit। It means it is clear when you look at the two formulas. The first formula will be used when the data is given in values called amount term. And the second formula will be used when the data is given per unit wise. Or there are 3-4 formulas. We have to judge in the question when to use which formula. चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन, देखो अगर आप ध्यान से देखो, कॉन्ट्रीब्यूशन था, आगे वर्ड चेंज इन लगा दिया, तो सबको पता नीचे भी मैं क्या करूंगा, चेंज इन लगा दूंगा। चेंज इन सेल्स इनटू 100। चेंज कैसे निकालोगे, व्हेन यू हैव द डेटा फॉर 2 periods। सो गो फर्दर, और another formula is change in profit upon change in sales into 100। और जो बच्चे समझदार हैं वो समझ जाते हैं कि कंट्रीब्यूशन को प्रॉफिट में क्यों कन्वर्ट किया, बिकॉज फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट। तो जितना कंट्रीब्यूशन में चेंज होगा, सी इधर देखो बेटा, जितना कंट्रीब्यूशन में चेंज होगा उतना ही प्रॉफिट में चेंज होगा। अगर मैं कंट्रीब्यूशन को यहाँ 4 लाख कर दूं तो मेरे पास प्रॉफिट भी कितना आ जाएगा, 1 लाख। तो कंट्रीब्यूशन में कितना चेंज हुआ, 1 लाख। प्रॉफिट में भी कितना चेंज हुआ, अगर फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी तो सेम 2 लाख, यानी 1 लाख से। सो सर नहीं समझ आया, एक बार दोबारा बता दो। इस एग्जांपल को छोड़ दो, आई ट्राई टू एक्सप्लेन। 1 2 3 कंट्रीब्यूशन 3 लाख 4 लाख, चलो 2 ही ले लेते हैं, माइनस फिक्स कॉस्ट 2 लाख 2 लाख 1 लाख 2 लाख। कंट्रीब्यूशन में कितना चेंज हुआ सर, 1 लाख। प्रॉफिट में भी कितना चेंज हुआ सर, 1 लाख। दैट्स व्हाई एट टाइम्स you will use this formula to calculate the PV ratio. So can I say to be used when data for 2 periods is given in the question. When data for 2 periods is given in the question. तो बच्चों पीवी रेशियो निकालने के 4 फॉर्मूला हो गए, 4 फॉर्मूला हो गए। कब कौन सा यूज करूं, क्वेश्चन के साथ देखते रहेंगे, बट मैंने तो एक ही फॉर्मूला याद किया पुत्र, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। वर्ड पीयू लगा दो, सेकंड फॉर्मूला बन गया। आगे वर्ड चेंज इन लगा दो, थर्ड फॉर्मूला बन गया। और अगर कंट्रीब्यूशन की जगह प्रॉफिट लिख दूं, फोर्थ फॉर्मूला। क्योंकि जितना अभी मैंने प्रूव किया, जितना कंट्रीब्यूशन में चेंज होता है व्हेन फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, प्रॉफिट में भी उतना ही चेंज होता है। सो फार सो गुड, लॉक कर दूं बच्चा पार्टी, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट, नो डाउट। नाउ अब चलते हैं आगे, भगवान हमारा भला करे, सबका मालिक एक। खामोश, सावधान। आपने फॉर्मूला लिखा पीवी रेशियो इज इक्वल टू C अपॉन S इंटू 100। सो कैन आई से, अब मैं आपको एक गुरु मंत्र देने जा रहा हूं। whenever you multiply sales with PV ratio, you will get contribution। ये हमारे बहुत काम आएगा। whenever sales is multiplied with PV ratio, we get contribution। and please मेरी छोटी सी बात और याद रखना, fixed cost will be equal to contribution। कब? at
break even point. At break even point. So all about PV ratio ka formula. Now let's go further. Write second formula. We'll write 2-3 formulas today, and then we'll keep on writing the formulas as and when they are required. But आज कुछ पहले formulas लिख रहे हैं जिसके ऊपर बेस हमें questions करने हैं. Then we'll go further. Second, break even point. ब्रैकेट में मैंने वर्ड लिखा बच्चों यूनिट्स, यानी I have to find out the units. I will tell you what it means. How many units must be sold? Break even point in terms of unit means how many units must be sold so that firm has no profit, no loss. अब देखो इस फॉर्मूला की डेरिवेशन भी बता सकता हूं आपको, बड़ी आसान है. एक इमेजिनरी सिचुएशन लेते हैं. सेल्स 10 लाख. कैसे आई? 10,000 इंटू 10. वेरिएबल कॉस्ट 7 लाख. 10,000 इंटू 7, सॉरी 10,000 इंटू 7 हो तो 70 हुआ. 10,000 इंटू 100, 1 लाख 10 लाख इंटू 70. तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 3 लाख. जल्दी मत करना बेटा, मैंने जान के यहाँ पे नहीं लिखा 10,000 इंटू 30. लेट से हमारी फिक्स कॉस्ट भी कितनी है? 3 लाख. तो वी गेट ब्रेक इवन पॉइंट. Everybody knows at break even point fixed costs is nothing but equal to contribution. How much contribution we have? 3 lakh. And if my selling price was 100, variable cost was 70, so my contribution per unit must be 30. It means 3 lakh is earned at the rate of 30 per unit. तो बताओ how many units are sold? So 3 lakh divided by 30. इसका मतलब इधर देखो बेटा, break even point in terms of units. 3 lakh is contribution. No, it is equal to fixed cost. तो मैं वहां break even point पे उसे contribution लिखूं या fixed cost लिखूं, it's one and the same thing, but हम लिखते हैं fixed cost. Upon किससे डिवाइड किया था? Contribution per unit. किससे डिवाइड किया था पुत्र? Contribution per unit. So your formula to calculate break even point in terms of unit is fixed cost upon contribution per unit. And can I write it as 0? Yes, you can write it as 0. By 0 here mean मेरा desire. Higher is the desire and desire is desire. समझ जाओ desire क्या है. Okay, desired profit यहाँ पे मुझे कितना चाहिए? 0. So that's why I put 0, क्योंकि I want no profit, no loss. फिक्स कॉस्ट प्लस 0 अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. आपकी बुक में ये नहीं लिखा हुआ, मैंने जान के लिखा है, बाद में बताऊंगा क्यों. सो बाय दिस फॉर्मूला वी गेट द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी सोल्ड टू अर्न नो प्रॉफिट, नो लॉस. थर्ड फॉर्मूला पे आते हैं बच्चों. ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ सेल्स. एक बच्चा कहता है सर मैं बताऊं. मैंने कहा बता. ये 0 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा. कहता है सर मैंने ऊपर वाला पूरा फॉर्मूला दोबारा उठा लिया. मैंने ऊपर वाला पूरा फॉर्मूला दोबारा उठा लिया, बट मुझे पता है इसको सॉल्व करके मुझे क्या मिला था? क्वांटिटी. उसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करते. सेल्स ही तो चाहिए. इसकी हेल्प से क्या आया? यूनिट सोल्ड. और यूनिट सोल्ड को अगर सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूं तो सेल्स आ जाएगा ना. सो दैट्स द डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला. दैट ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ सेल्स अगर निकालना हो तो जो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला था बस उसे किससे मल्टीप्लाई कर दिया? सेलिंग प्राइस पर यूनिट से. सेलिंग प्राइस पर यूनिट से. नाउ सर एक बच्चा कहता है सर मेरे को तो इसका एक और फॉर्मूला आता है. अच्छा बताओ. कहता है सर आप ही ने तो सिखाया था थोड़ी देर पहले, फिक्स कॉस्ट प्लस 0 अपॉन सी इंटू एस. कि पर यूनिट वर्ड काट दिए. पहले लगाया था. अरे याद करो बेटा, पहले लगाया था, अब हटा दिया. बात तो एक ही है.
तो ये फॉर्मूला 2 बन गए। दूसरा कब यूज होगा? जब पर यूनिट डेटा अवेलेबल नहीं है, डेटा वैल्यू कॉल्ड रुपीज टर्म में अवेलेबल है। और सर कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स तो पीवी रेशियो होता है। मैंने कहा हाँ होता है। मैंने कब बना दिया? इट मीन्स द थर्ड फॉर्मूला बिकम्स अपॉन पीवी रेशियो। सो ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ सेल्स के हमारे 3 फॉर्मूलाज हैं। मेरे को तो एक ही फॉर्मूला याद था, ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट का, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सेल्स में चाहिए इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट काट दो। अब सेल्स को अगर नीचे ले आऊंगा तो दैट्स नथिंग बट पीवी रेशियो। सो वी हैव 3 formulas to calculate break even point in terms of sales. नेक्स्ट आते हैं बच्चों, यूनिट्स फॉर ए डिजायर्ड प्रॉफिट। ये फॉर्मूला समझाने में मैं 1 मिनट लगाऊंगा, दिमाग ही नहीं लगाना। डिजायर्ड प्रॉफिट, डीपी। डीपी भाई वो व्हाट्सएप वाली डीपी नहीं। व्हाट्सएप की डीपी देखे तो सदियां बीत जाती हैं, हमें देखी नहीं। यूनिट्स फॉर ए डिजायर्ड प्रॉफिट। सो कहना से जहां जहां जीरो लग रहा था वहां डिजायर्ड प्रॉफिट लिख देना। अच्छा सर, व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज फॉर्मूला विल बिकम फिक्स कॉस्ट प्लस जीरो की जगह डीपी, मतलब डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। गाइस जहां जहां जीरो लिखा था वहां वहां मैं डीपी लगा दूंगा, तो मेरा फॉर्मूला यूनिट फॉर ए डिजायर्ड प्रॉफिट और ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ सेल्स वाला फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा सेल्स फॉर अ डिजायर्ड प्रॉफिट। So without even explaining, I can write this formula. DP stands for desired profit. So far so good. चलते हैं आगे। Number 6. Number 6. Number 6 says margin of safety. Margin of safety. MOS. पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं बच्चों। The excess of total sales over break even sales is called margin of safety. The excess of total sales over break even sales. तो एक बच्चा कहता है सर मैथमेटिकली यू आर सेइंग excess of total sales over break even sales, यानी फॉर्मूला बिकम्स, सर टीएस क्या है? सॉरी बेटा, मेरे को गंदी आदत है शॉर्ट फॉर्म लिखने की। टोटल सेल्स एंड बीएस स्टैंड्स फॉर ब्रेक इवन सेल्स, व्हिच इज नथिंग बट ब्रेक इवन पॉइंट in terms of sales. So excess of total sales over break even sales is called margin of safety. इसका एक फॉर्मूला और होता है बच्चों, इसका एक फॉर्मूला और होता है, that is profit upon PV ratio. Profit upon PV ratio. Number 7, margin of safety as a percentage of sales. बड़ा आसान है, margin of safety upon total sales into 100. टोटल सेल से मेरा मतलब होता है बेटा नेट सेल्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन सेल्स कॉल्ड नेट सेल्स इनटू 100. सो द एक्सेस ऑफ टोटल सेल्स ओवर ब्रेक इवन सेल्स इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मैथमेटिकली फॉर्मूला बन गया टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, और इसका एक और फॉर्मूला भी होता है विच इज प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। नाउ sometime decision making we have to do when there is a low demand for the product.
when there is a low demand for the product and when there is a high demand for the product. So in case of low demand for the product with highest margin of safety will be preferred. Yani margin of safety high better. So जिस प्रोडक्ट की मार्जिन ऑफ सेफ्टी हाई होगी हम उसको सिलेक्ट करेंगे. एंड इन केस ऑफ हाई डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, PV ratio should be the criteria. Why? Because PV ratio gives you a contribution ratio, which gives you a contribution. और contribution जितना ज्यादा होगा, fixed cost remaining same, profit उतना ही ज्यादा होगा. Profit इतना ही ज्यादा होगा. Now आज का आखिरी फॉर्मूला बेटा, पक्की बात, combined ऑब्लिक कॉम्पोजिट ब्रेक इवन पॉइंट. इसको समझेंगे हम क्वेश्चंस के साथ साथ, बस आज लिख लेते हैं. फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. तो फटाफट से अगर हम रिकॉल करें आज की क्लास बिफोर वी वाइंड अप, ये छोटे छोटे वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा. आपके साथ धीरे धीरे मैं इस वीडियोस का लेवल बढ़ाता रहूंगा. बट टू बिगिन विद स्मॉल क्लिपिंग्स I'll share all the questions with the answers so that you have a complete solution at one go. You don't have to rush here and there. If you like my video, you need to like it and subscribe it. रेस्ट आपकी मर्जी, मालिक तो आप ही हैं. यस, कॉन्सेप्ट रिवाइज करें फटाफट से. फिक्स कॉस्ट इन टोटल रिमेन्स कांस्टेंट अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन सेज अदरवाइज. और फिक्स कॉस्ट में जब भी चेंज होगा टोटल में चेंज होगा. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट. वेरिएबल कॉस्ट में जब भी चेंज होगा पर यूनिट में चेंज होगा अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन सेज अदरवाइज. एट ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू contribution. At break-even point, fixed cost is always equal to contribution. And whenever PV ratio is multiplied with sales, whenever PV ratio is multiplied with sales, we get contribution. So PV ratio multiplied with sales gives contribution. And हम आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं. एंड हम आपके साथ दोबारा मिलेंगे. हम हर मंडे और थर्सडे आपके लिए नए नए वीडियोस लाते रहेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, सो दैट बिफोर योर एग्जाम कम्स यू आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम्स. शुभ रात्रि, शब्बा खैर, बाय बाय, टाटा, सलाम, नमस्ते.